हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पलीफायर यूनिट 6। यूनिट 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है, तो उसमें हमने 30 एमसीक्यूज किए थे। आज हम करेंगे 30 एमसीक्यूज यूनिट 6 के, जो कि बेस्ड है एम्पलीफायर पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लीनियरिटी एंड मिनिमम डिस्टॉर्शन? तो कौन सा क्लास जो एम्पलीफायर का है ये प्रोवाइड करता है हाईएस्ट लीनियरिटी और मिनिमम डिस्टॉर्शन? ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये होगा क्लास ए। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो जो क्लास ए होता है ये इंटायर साइकिल के लिए कंडक्ट करता है और मोस्ट लीनियरिटी होती है यहाँ पर, और जो है लीस्ट डिस्टॉर्शन होता है यहाँ पर। जो क्लास बी एंड सी है ये जो है इसमें डिस्टॉर्शन होता है, और क्लास डी जो है एफिशिएंट होता है लेकिन नॉट बेस्ट फॉर द लीनियरिटी। क्लास ए एम्पलीफायर फॉर द इंटायर साइकिल मोस्ट लीनियर लीस्ट डिस्टॉर्शन। इसके बाद आते हैं क्लास बी एंड सी। क्लास बी एंड सी इंट्रोड्यूस डिस्टॉर्शन क्रॉसओवर एंड हाई डिस्टॉर्शन रेस्पेक्टिवली। क्लास डी एम्पलीफायर is efficient but not best for linearity। तो इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें लिनियरिटी होगी और जो है मिनिमम डिस्टॉर्शन होगा, ये होगा क्लास ए एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन अ क्लास ए एम्पलीफायर द आउटपुट करंट फ्लोज फॉर हाउ मच ऑफ द इनपुट साइकिल? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमें गिवन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो जो क्लास ये कंडक्शन करता है, जो एंगल होता है यहाँ पर कंडक्शन एंगल, ये होता है फुल साइकिल के लिए। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी 360 डिग्री के लिए वर्क करता है। क्लास ए कंडक्शन एंगल इक्वल टू फुल साइकिल। तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी ऑफ अ सीरीज फेड क्लास ए पावर एम्पलीफायर? तो यहाँ पर हमें जो है क्लास ए पावर एम्पलीफायर के लिए जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी बतानी है। तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा हमारा 25%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फॉर सीरीज फेड क्लास ए एम्पलीफायर मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू 25%। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी
ऑफ अ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें 25%, 50%, 75% एंड 78.5%। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी होगा 50%। तो जो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 50%, और जो सीरीज फेड क्लास ए एम्पलीफायर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है 25%। फॉर सीरीज फेड क्लास ए एम्पलीफायर efficiency equal to 25% for a transformer coupled class A amplifier. The efficiency eta equal to 50%। तो ये हमें याद रखना है दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, which coupling method is most commonly used for voltage amplification in audio frequency ranges? तो जो है कौन सा जो कपलिंग मेथड है ये कॉमनली यूज किया जाता है वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंजेस में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, आरसी कपलिंग एंड एलसी कपलिंग। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आरसी कपलिंग। ऑप्शन जो है यहाँ पर सी करेक्ट होगा। तो जो पहला है हमारा ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये यूज होता है बल्कि और जो है कॉस्टली होता है ये, बल्कि एंड कॉस्टली। दूसरा है हमारा डायरेक्ट कपलिंग। तो डायरेक्ट कपलिंग में क्या होता है, यूज्ड इन डीसी एम्पलीफायर। इसके बाद आता है आरसी कपलिंग। तो जो आरसी कपलिंग होता है ये यूज्ड होता है मोस्टली यूज्ड इन ऑडियो एम्पलीफायर। और यहाँ पर जो एलसी कपलिंग है ये यूज होता है आरएफ सर्किट में, यूज्ड इन रेडियो फ्रिक्वेंसी सर्किट्स। तो इनको हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, अ कैस्केड एम्पलीफायर इज अ कॉम्बिनेशन फॉर विच टू स्टेजेस। तो जो कैस्केड एम्पलीफायर होता है ये कॉम्बिनेशन होता है टू स्टेजेस का, कॉमन एमीटर एंड कॉमन बेस का, कॉमन एमीटर एंड कॉमन कलेक्टर का, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर का, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमीटर का। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए होगा। जो कैस्केड एम्पलीफायर होता है ये जो है कॉम्बिनेशन होता है कॉमन एमीटर एंड कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। विच एम्पलीफायर क्लास इज प्राइमरली यूज्ड इन ट्यून्ड आरएफ सर्किट्स ड्यू टू इट्स हाई एफिशिएंसी बट हाई डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि किस एम्पलीफायर क्लास की जो एफिशिएंसी है ये हाई होती है और डिस्टॉर्शन भी हाई होता है, जो कि यूज होता है ट्यून्ड आरएफ सर्किट्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें गिवन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी होगा, क्लास सी एम्पलीफायर। तो जो क्लास सी एम्पलीफायर होते हैं ये ऑपरेट्स करते हैं लेस देन 180 डिग्री पर, और इनकी जो एफिशिएंसी होती है हाई होती है, लेकिन इसमें जो डिस्टॉर्शन होता है ये भी हाई होता है, और ये जो है एक्सेप्टेबल होते हैं आरएफ ट्यून्ड सर्किट्स में।
class C operates for less than 180 degree, giving high efficiency but high distortion which is acceptable in RF tuned circuits. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इन आरसी कपलिंग द पर्पज ऑफ द कपलिंग कैपेसिटर इज टू। तो जो आरसी कपलिंग है इसमें जो कपलिंग कैपेसिटर का क्या पर्पज है ये हमें बताना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर ब्लॉक एसी एंड पास डीसी, ब्लॉक डीसी एंड पास एसी, इंक्रीज वोल्टेज गेन एंड कंट्रोल फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर जो कपलिंग कैपेसिटर होता है आरसी कपलिंग में, तो इसका जो वर्क होता है ये ब्लॉक कर देता है डीसी बायस को और अलाउ करता है एसी सिग्नल पास बिटवीन द स्टेजेस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। कैपेसिटर blocks DC and allows AC signal to pass between stages. Question number 9. The maximum theoretical efficiency of a class B push pull amplifier is। तो यहाँ पर हमें जो theoretical efficiency बतानी है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर की। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास 50%, 25%, 78.5% एंड 90%। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी हो जाएगी ये होगी 78.5%। जो क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर होता है इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है ये होती है π/4। π/4 तो ये आती है निकल के 78.5% अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉब्लम फाउंड इन विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर। तो जो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन होता है ये जो प्रॉब्लम पाई जाती है किस क्लास ऑफ एम्पलीफायर में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा, क्लास बी एम्पलीफायर में पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जीरो कंडक्शन होता है एट क्रॉस ओवर, जो पॉइंट होता है बिटवीन टू ट्रांजिस्टर्स के। तो ड्यू टू जीरो कंडक्शन एट क्रॉस ओवर पॉइंट बिटवीन टू ट्रांजिस्टर्स। Question number 11. Which coupling method is the best suited for impedance matching between an amplifier and a loudspeaker? तो यहाँ हमें यहाँ पर बताना है कि जो कौन सा कपलिंग मेथड है जो बेस्ट है फॉर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है आरसी कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, एलसी कपलिंग एंड ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा डी होगा, ट्रांसफार्मर कपलिंग। तो जो ट्रांसफार्मर है ये प्रोवाइड्स करता है इम्पीडेंस मैचिंग को फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए। ट्रांसफार्मर प्रोवाइड्स इम्पीडेंस मैचिंग फॉर
मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। डायरेक्ट कपलिंग इज यूज्ड व्हेन वी नीड टू एम्पलीफाई। तो जो डायरेक्ट कपलिंग है ये यूज की जाती है जब हमें ज़रूरत पड़ती है एम्पलीफाई की। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स, वेरी लो फ्रिक्वेंसी और डीसी सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स एंड रेडियो सिग्नल्स ओनली। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी ऑप्शन होगा बी होगा यहाँ पर, वेरी लो फ्रिक्वेंसी और डीसी सिग्नल्स के लिए। तो यहाँ पर नो कैपेसिटर्स, दैट मीन्स कैन पास डीसी एंड वेरी लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अ कैस्केड कनेक्शन रिफर्स टू। तो जो कैस्केड कनेक्शन होता है ये रिफर्स करता है, यहाँ पर ऑप्शन ए है, पैरेलल कनेक्शन ऑफ स्टेजेस, सीरीज हेड टू टेल कनेक्शन ऑफ स्टेजेस, कनेक्टिंग द बेस टू द कलेक्टर, यूजिंग अ सिंगल ट्रांजिस्टर फॉर टू जॉब्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा, सीरीज हेड टू टेल कनेक्शन ऑफ स्टेजेस। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द हीट सिंक इन द पावर एम्पलीफायर। तो जो पावर एम्पलीफायर होता है इसमें जो हीट सिंक है इसका क्या पर्पज होता है। ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमें, टू इंक्रीज द वोल्टेज गेन, टू डिक्रीज द इनपुट इम्पीडेंस, टू डिसिपेट हीट एंड प्रिवेंट थर्मल रनवे, टू फिल्टर आउट नॉइस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये होगा सी, टू डिसिपेट हीट एंड प्रिवेंट थर्मल रनवे। तो प्रिवेंटिंग डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव टेम्परेचर राइज, ये इसका जो है मेन पर्पज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, if the total gain of three stages cascade amplifier is needed and the individual gains are A1, A2 and A3, the total gain AV is। तो यहाँ पर हमें टोटल गेन फाइंड आउट करना है, तो जो गेन होता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ए वी इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। द फ्रिक्वेंसी रेंज AF ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरली कवर्स। तो यहाँ पर हमें ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज को बताना है। ऑप्शन गिवन है यहाँ पर, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, 1 मेगा हर्ट्स टू 10 मेगा हर्ट्स, 100 किलो हर्ट्स टू 1 मेगा हर्ट्स एंड अबव देन 1 गीगा हर्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए, 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। ये जो है ऑडियो फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ क्लास ए बी एम्पलीफायर द कंडक्शन एंगल इज। तो यहाँ पर हमें क्लास ए बी एम्पलीफायर में कंडक्शन एंगल को बताना है कितना होता है। ऑप्शन गिवन है 180 डिग्री, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली 360 डिग्री एंड बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, विच कैपेसिटर इन एन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर लिमिट्स द लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो कौन सा कैपेसिटर है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में जो लिमिट करता है लो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स को। ऑप्शन गिवन है, बाईपास कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर, इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटर, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर जो बाईपास कैपेसिटर है ये जो है यूज किया जाता है टू अफेक्ट गेन एट लो फ्रिक्वेंसी पर, और जो कपलिंग कैपेसिटर है ये ब्लॉक करता है लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। तो जो कपलिंग कैपेसिटर है ब्लॉक्स
लो फ्रीक्वेंसी signals and bypass capacitor affect gain at low frequency. चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। Why does the gain of an RC coupled amplifier drop at high frequencies? तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो RC coupled amplifier है, इसमें जो गेन है ये ड्रॉप हो जाता है, यानी कम हो जाता है हाई फ्रिक्वेंसीज पर। तो ऑप्शन यहाँ पर गिवन है ड्यू टू कपलिंग कैपेसिटर, ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस वैल्यूज, ड्यू टू पावर सप्लाई। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी होगा, ड्यू टू शंट कैपेसिटेंस एंड ट्रांजिस्टर इंटरनल कैपेसिटेंस। क्वेश्चन नंबर 20, a class D amplifier operates the transistors as। तो एक जो क्लास डी एम्पलीफायर है ये ऑपरेट करता है ट्रांजिस्टर की तरह एज लीनियर रजिस्टर्स, वेरिएबल कैपेसिटर्स, स्विचेस एंड करंट सोर्सेस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्विच की तरह जो है वर्क करता है, यानी जो ट्रांजिस्टर हैं ये ऑपरेट करते हैं ऑन ऑफ स्विचेस की तरह वेरी हाई फ्रिक्वेंसी पर क्लास डी एम्पलीफायर में। ट्रांजिस्टर्स ऑपरेट एज ऑन ऑफ switches very high efficiency। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ट्रांसफार्मर कपलिंग इज रेयरली यूज्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ अ वोल्टेज एम्पलीफायर बिकॉज इट इज। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर कपलिंग है ये रेयरली यूज की जाती है इनिशियल स्टेजेस में वोल्टेज एम्पलीफायर में, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर गिवन है वेरी चीप, बल्कि एंड एक्सपेंसिव, गुड फॉर हाई फ्रिक्वेंसीज एंड एक्सलेंट फॉर डीसी एम्पलीफिकेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन करेक्ट बी, बल्कि एंड एक्सपेंसिव, नॉट सुटेबल फॉर कॉम्पैक्ट वोल्टेज एम्पलीफायर स्टेजेस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। कलेक्टर एफिशिएंसी ऑफ एन एम्पलीफायर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ। तो यहाँ पर हमें कलेक्टर जो एफिशिएंसी है एम्पलीफायर की ये बतानी है कि ये डिफाइंड होती है द रेशियो ऑफ। ऑप्शन गिवन है डीसी आउटपुट पावर टू एसी इनपुट पावर, एसी आउटपुट पावर टू डीसी इनपुट पावर फ्रॉम द सप्लाई, वोल्टेज गेन टू करंट गेन, इनपुट पावर टू आउटपुट पावर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। जो एफिशिएंसी होती है ये होती है पी एसी आउटपुट, पी यानी पावर, डीसी पावर इनपुट। क्वेश्चन नंबर 23, द 3 dB frequencies in a frequency response curve are also known as। तो यहाँ पर जो 3 dB फ्रिक्वेंसीज है इन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व में कहलाती हैं। ऑप्शन ए रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज, पीक फ्रिक्वेंसीज और जीरो सिग्नल फ्रिक्वेंसीज। तो ये कहलाती हैं हाफ पावर फ्रिक्वेंसीज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। इन अ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर द डीसी रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग इज आइडली। तो जो ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर होता है
इसमें जो डीसी रेजिस्टेंस होता है प्राइमरी वाइंडिंग का, ये आइडियली 0 होता है, इनफाइनाइट होता है, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होता है या 1 किलो ओम होता है। तो यहाँ पर ये जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए होगा, 0 होगा। यानी डीसी रेजिस्टेंस क्या होगा, प्राइमरी वाइंडिंग का 0 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइड बैंड एम्पलीफायर? तो निम्नलिखित में से कौन सा वाइड बैंड एम्पलीफायर है? एएफ एम्पलीफायर, आरएफ एम्पलीफायर, वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर एंड आईएफ एम्पलीफायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर हो जाएगा। जो वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर होता है ये हैंडल करता है वाइड रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज को, जिसके कारण हम इसको जो है वाइड बैंड एम्पलीफायर कहते हैं। वीडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर हैंडल अ वाइड range of frequencies, that is why it is known as wideband amplifier. Question number 26. The Q point in class B amplifier is located. तो जो Q point है क्लास B एम्पलीफायर में लोकेटेड होता है। ऑप्शन गिवन है इन द मिडिल ऑफ द लोड लाइन, नियर द सैचुरेशन रीजन, एट द कट ऑफ पॉइंट ऑन द लोड लाइन, आउटसाइड द लोड लाइन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी होगा, एट द कट ऑफ पॉइंट ऑन द लोड लाइन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। इन अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर द बैंडविड्थ जनरली। तो जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है इसमें जो बैंडविड्थ होती है जनरली, ऑप्शन ए इंक्रीजेज एज द नंबर ऑफ स्टेजेस, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस एज द नंबर ऑफ स्टेजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट और बिकम्स इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। जो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर होता है इसमें जो बैंड विथ होती है जनरली डिक्रीज करती है जैसे ही नंबर ऑफ स्टेजेस जो है इंक्रीज करती हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। द मेन एडवांटेज ऑफ अ कंप्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास बी एम्पलीफायर। तो जो मेन एडवांटेज है कंप्लीमेंट्री सिमेट्री का क्लास बी एम्पलीफायर में, ऑप्शन यहाँ पर गिवन है इट रिक्वायर्स टू टैप ट्रांसफॉर्मर्स, इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, इट हैज लो एफिशिएंसी, इट यूजेस एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा। ये एलिमिनेट कर देती है नीड फॉर द सेंटर टैप ट्रांसफार्मर को। तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पर जो है कंप्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स यूज करते हैं एनपीएन और पीएनपी, तो नो ट्रांसफार्मर इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 29. नॉइस इज जनरली मोर ऑफ अ प्रॉब्लम इन विच स्टेज ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो जो नॉइस होता है ये जनरली प्रॉब्लम होता है किस स्टेज जो है एम्पलीफायर में। तो यहाँ पर ऑप्शन है फाइनल स्टेज, मिडिल स्टेज, फर्स्ट स्टेज एंड पावर स्टेज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर के लिए ये जो है नॉइस ये प्रॉब्लम होता है। क्वेश्चन नंबर 30. विच फ्रिक्वेंसी रेंज इज टिपिकली यूज्ड फॉर आईएफ एनी इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी इन एएम रेडियो रिसीवर्स। तो कौन सी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है ये यूज की जाती है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी के लिए एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो रिसीवर्स के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगी ये 455 किलोहर्ट्ज, 10.7 मेगाहर्ट्ज,
50 हर्ट्स एंड 2 गीगाहर्ट्ज। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर 455 हर्ट्स होती है।